हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, नए जोश और नए उमंग के साथ आज अपन द्विघात समीकरण की प्रश्नावली नंबर 4.2 को शुरू करेंगे। उससे पहले यदि बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण की प्रश्नावली नंबर 4.2, जिसका पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। उस क्या यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। श्रीधराचार्य विधि से भी अपन ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरणों के मूल है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे आपकी जो द्विघात समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप की होती है। इसमें सबसे पहले आपको a को c से गुणा करना होता है, यानी AC निकालना होता है। इसके बाद में SC के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर B आए और गुणा करने पर AC आए। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ पर A का मान हमारे पास 1 है, यानी x² के गुणा में 1 है, तो इस 1 को अपन -10 से गुणा करेंगे। तो 1 को -10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या है वो आ गई -10, यानी यहाँ वाली संख्या को यहाँ वाली संख्या से गुणा करना है। अब इस -10 के गुणनखंड निकालना है, तो माइनस को भूल जाओ, 10 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो आप। 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। ये छोटी संख्या है इसलिए अपन इसको सीधा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि किस प्रकार से करना है। तो इसके जो गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड बनता है 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 इज इक्वल टू होता है 10। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10 है, इसलिए एक बार मैं यहाँ 2 के पहले माइनस लगा देता हूँ तो ये भी माइनस का 10 हो गया। दूसरी बार मैं 5 के माइनस लगा देता हूँ तो भी ये माइनस का 10 हो गया, यानी -10 के दो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें देखना ये है कि ये माइनस का 3x या माइनस का 3 किस में आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 5 में से 2 घटाते हैं तो प्लस का 3 आता है, हमें चाहिए माइनस का 3। और यहाँ अपन देखते हैं कि -5 में से प्लस का 2 घटाते हैं तो माइनस का 3 आता है, यानी ये जो गुणनखंड है वो यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन x², ये 2 है तो प्लस का 2x, उसके बाद में है माइनस का 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो संख्या है वो की वही लिखनी है, यहाँ जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है, लेकिन हमें पहले गुणा करके देखना होता है। अब इसके बाद में हमें दो में से कॉमन लेना है, तो x² प्लस 2x, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को हम कॉमन लेंगे। x² में से x बाहर आ गया तो x अंदर रह गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो ये 2 अंदर रह गया। इसमें कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस, फिर 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से रह गया x, ये माइनस इस माइनस के कारण हो गया प्लस, और 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार इज इक्वल टू 0। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी वो समान आएगी, यदि समान नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इस पूरे में से कॉमन लेना है, तो x प्लस 2 पूरे में कॉमन आ रहा है, यहाँ से x प्लस 2 बाहर आ गया तो ये रह गया x, यहाँ से रह गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, यदि उनमें से किसी एक का मान 0 हो। तो या तो इसका मान 0 हो सकता है या इसका मान 0 हो सकता है, हमें पता नहीं है किसका है, लेकिन हम दोनों को मानेंगे कि या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू, अब प्लस 2 उधर जाएगा तो ये हो गया माइनस का 2, यानी ये इसका पहला मूल ज्ञात हो गया, जिसको अपन लिख सकते हैं
एल्फा। दूसरा है x माइनस 5 या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 उधर जाते ही +5 हो गया, ये इसका दूसरा मूल हो गया बीटा। अल्फा और बीटा नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी x के दो मूल ज्ञात हो गए, एक -2 और एक 5। इस प्रकार से हमें क्या है, इनके मूल ज्ञात करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, वो भी बहुत आसान है। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे अपन कि 2x² प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था कि यहाँ जो संख्या होती है उसको सबसे पहले आप इससे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ प्लस का 2 है या माइनस का 6, तो 2 को -6 से गुणा करेंगे तो ये आ गया -12। बीच की संख्या यानी x के गुणा में क्या है, प्लस का 1 है, यानी 12 के ऐसे गुणनखंड करने हमें कि उनको जोड़े या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो सीधी सी बात है कि ये जो 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लो। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से, इस प्रकार से आपको देखना है कि जैसे 2 गुणा 6 इज इक्वल टू 12, लेकिन यहाँ पर माइनस का 12 है तो एक बार इसको हम माइनस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, दूसरी बार हम इसको माइनस लेंगे तो भी ये माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बाद में इन दोनों को एक साथ ले लो तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 के सामने 3 है, तो दूसरा जो गुणनखंड है वो होगा 4 गुणा 3 इज इक्वल टू 12, इसको माइनस तो ये माइनस, दूसरे में हो जाएगा 4 गुणा -3 यानी माइनस का 12। एक बार ये अपन ने ले लिया। एक जो गुणनखंड इसका खुद का होता है कि 1 गुणा 12, तो ये भी 12 होता है, ये माइनस लिया तो ये माइनस हो गया, दूसरी बार अपन इसको माइनस लेंगे तो भी ये माइनस का हो गया, यानी इसके जो संभावित गुणनखंड है वो इतने होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें से प्लस का 1 किस में आता है, वही हमें चाहिए। तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। -6 में से प्लस का 2 घटाएंगे यानी माइनस का 4, ये भी हमें नहीं चाहिए। -4 में से प्लस का 3 यानी माइनस का 1, हमें चाहिए प्लस का 1, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, हमें भी 1 ही चाहिए, मतलब ये जो गुणनखंड है वो यहाँ पर लागू होगा, प्लस का 4 माइनस का 3। तो ये हो गया 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बाकी क्वेश्चन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है, केवल जो बीच की संख्या है उसके स्थान पर ये जो अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं उनको रखना होता है। अब दो दो में से अपन कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 अपन कॉमन लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये भी अपन कॉमन लेंगे। 2 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया तो x अंदर, प्लस 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, x बाहर आ चुका, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया x, फिर ये माइनस इस माइनस के कारण प्लस, 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी वो समान आएगी, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दोनों में समान आ रही है। तो अब इस पूरे में से हमें कॉमन लेना है, तो x प्लस 2 पूरे में से कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 होगा यदि इनमें से किसी एक का मान 0 हो, तो या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाते किसका हो गया, -2, यानी इसका जो पहला मूल है वो आ गया माइनस का 2, या फिर इसका मान 0 के बराबर होगा, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, अब -3 उधर गया तो प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू 3, 2 गुणा में है, गुणा की संख्या चली जाएगी बट्टा में, यानी x के 2 मूल आ गए, पहला मूल आ गया -2 और दूसरा मूल आ गया 3/2।
2। यानी बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यदि अपन थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो इनको अपन आसानी से कर सकते हैं। या दिमाग नहीं लगाशो जना बेटा जी यही मुंडा फाड़शो, बेटा बेटा मुंडा फाड़ बोगरो। आवे क्यों आत को नहीं, आने जाने क्यों आत को नहीं। तो सवाल सीखना है तो घर पढ़ा करो और नहीं मुंडा फाड़ा करो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले a को c से गुणा करना होता है, कि इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना होता है। ये a का मान है √2, c का मान है 5 √2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, √2 को 5 √2 से गुणा करेंगे। तो 5 का 5, √2 को √2 से गुणा करते हैं। रूट वाली समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 2 इन इज इक्वल टू 10। यानी इस संख्या को इससे अपन ने गुणा किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें देखना यह है कि बीच में हमें 7 चाहिए। तो 10 के गुणनखंड अभी अपन ने निकाले थे कि 5 गुणा 2 आता है, 1 आता है, 10 गुणा 1 इज इक्वल टू 10। क्योंकि हमें बीच में भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो सारी संख्या प्लस की ही चाहिए, हमें माइनस से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहला गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड ये है, और 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 आता है। तो सीधा सा यहाँ पर हमारे पास आ गया √2x² प्लस सबसे पहले 5 तो 5x, फिर प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो √2x² प्लस 5x प्लस ये जो 2 है इसको मैं √2 इंटू √2 लिख रहा हूँ, इंटू x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये x कॉमन आ गया, तो यहाँ से रह गया √2, x² में से x बाहर आ गया तो x अंदर रह गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या रह गया 5, प्लस इसमें अपन देखते हैं कि √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो ये √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से रह गया √2x प्लस यहाँ से रह गया 5 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन लेना है। पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर की समान संख्या आनी चाहिए, यदि समान नहीं आ रही है इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, आपको गलती नहीं करनी है। तो ये √2x प्लस 5 पूरे में कॉमन आ गया, तो यहां से रह गया x प्लस यहां से रह गया √2 इज इक्वल टू 0। अब या तो इसका मान 0 के बराबर है या इसका मान 0 के बराबर है, तो या तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू, अब प्लस 5 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का 5, या x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब ये √2 गुणा में है तो गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, बट्टा में, तो x का जो पहला मान है वो आ गया माइनस का 5 बट्टा √2, या फिर इसका मान 0 के बराबर है, या x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, अब ये प्लस का √2 दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो गया माइनस का √2। यानी x के जो 2 मूल है वो ज्ञात हो गए, पहला माइनस का √2, दूसरा माइनस का 5 बट्टा √2। इस प्रकार से अपन आसानी से इसके जो मूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पर बट्टा में 8 है, तो बट्टा की जो संख्या है उसको सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के लिए पूरी समीकरण को 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण को 8 से गुणा करने पर, यानी नीचे जो संख्या है वो हमारे पास 8 है,
इस 8 को उठाने के लिए पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 गुणा 2x² माइनस 8 गुणा x प्लस का 8 गुणा 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 से 8 कट गया, यानी इसको भी अपन ने 8 से गुणा कर दिया, इसको भी 8 से गुणा कर दिया, इसको भी 8 से गुणा कर दिया, 0 को भी 8 से गुणा कर दिया। प्रत्येक पद को हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 8 को 2 से गुणा किया 16x² माइनस का बीच में 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a का मान 16 है, c का मान 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 16 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 16 को अपन ने 1 से गुणा किया तो ये हो गया 16। अब बीच की संख्या हमारे पास है माइनस का 8, यानी 16 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो 16 के गुणनखंड निकालेंगे तो अपन देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है कि सबसे पहला गुणनखंड ये हो गया, यानी 2 गुणा 8, क्या हो गया 2 गुणा 8। तो यहां लिख रहा हूं मैं 2 गुणा 8 इज इक्वल टू 16। हमें प्लस का चाहिए तो प्लस का ऐसे भी आ सकता है, और प्लस का यदि अपन इन दोनों को माइनस का लेते हैं तो भी प्लस का 16 आता है। क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है इसलिए हमें माइनस की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद में 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 के सामने ये वाला है तो 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 इज इक्वल टू 16, माइनस का 4 गुणा माइनस का 4 इज इक्वल टू भी 16 हो गया। इसके बाद में इन तीनों को लेते हैं तो 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, तो इन 8 गुणा 2 इज इक्वल टू भी 16, और माइनस का 8 गुणा माइनस का 2 इज इक्वल टू भी 16। और अंतिम जो गुणा है वो खुद का होता है 1 गुणा 16 यानी 16, माइनस का 1 गुणा माइनस का 16 इज इक्वल टू भी 16 होता है। यानी इसके जो संभावित गुणनखंड है वो सारे इतने होते हैं। हमें बीच में चाहिए माइनस का 8, तो यहाँ अपन देखते हैं कि 8 और 2 10 होता है, मतलब ये काम में नहीं आएगा। यहाँ माइनस 10 होता है, ये भी नहीं काम में आएगा। 4 प्लस 4 यानी प्लस का 8 होता है, हमें चाहिए माइनस का 8, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कि माइनस 4 यानी माइनस का 8, तो अपना जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन लेंगे, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। 16 में 4 का भाग 4 बार, x² में से x बाहर आ गया तो x से अंदर रह गया, फिर माइनस 4x पूरा बाहर आ गया मतलब 1। इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है 1। साथ में माइनस कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ देखो माइनस साइन चाहिए और यहाँ प्लस है। प्लस को माइनस बनाने के लिए हमें माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो ये 4x, ये प्लस इस माइनस के कारण हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1, यहाँ से भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों समान है, दोनों का मान, यानी या तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाते ही प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1, ये 4 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, यानी पहला मान भी 1/4 आएगा और दूसरा मान भी 1/4 आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी समीकरण यदि हमें दे रखी हो द्विघात समीकरण, तो उसके मूल गुणनखंड विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको इस प्रकार से ये गुणनखंड यदि निकालना आ गया तो आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, आपको ये सीखना है। अब इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही हमें 1 को c से गुणा करना है। यहाँ पर 1 का मान 100 है, c का मान 1 है, यानी 100 को सबसे पहले अपन 1 से गुणा करेंगे। तो 100 को यदि 1 से गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 100। बीच की जो संख्या है वो है माइनस का 20,
यानी हमें जो संख्या चाहिए वो -20 चाहिए। 100 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो देखो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसकी सहायता से आप आसानी से इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आती है संख्याओं को सोचने में। 2 का भाग देंगे अपन, ये आ गया 50, फिर 2 का भाग देंगे आ गया 25, 5 का भाग देंगे आ गया 5, 5 का भाग देंगे आ गया 1। तो यहाँ पर पहला जो गुणनखंड है वो ये आ गया 2 गुणा 50 इज इक्वल टू 100। बीच में माइनस है तो दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। 2 गुणा माइनस का 50 इज इक्वल टू प्लस का 100। यहाँ तो हमें प्लस ही चाहिए, तो ये दोनों माइनस लेते हैं तो ये आसानी से प्लस से हो जाता है, और दोनों प्लस लेते हैं तो भी प्लस का रहता है। इसके बाद में इसमें ये शामिल करते हैं तो इसके सामने ये आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर गुणा 25, 4 गुणा 25 यानी 100, ये माइनस का 4 गुणा माइनस का 25 इज इक्वल टू भी प्लस का 100। इसके बाद में इसको और शामिल कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुणा किया 20, और 20 के सामने आ गया 5, तो 20 गुणा 5 इज इक्वल टू भी 100, माइनस का 20 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू भी 100, और अंतिम जो खुद का होता है कि 100 गुणा 1 इज इक्वल टू भी 100, और माइनस का 100 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू भी 100 था। यानी इतने गुणनखंड है। ये आपको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी मैं सीधा ही बता देता, लेकिन आपको भी निकालना आना चाहिए, और जब खुद को आने लग जाएगा तो इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपको केवल समझाने के लिए है। सबसे पहले जैसे 50 में 2 जोड़ेंगे 52, ये हमारे काम का नहीं है, हमें चाहिए माइनस का 20, ये माइनस का 52 होगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। 25 प्लस 4 29, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये दोनों माइनस का 29 नहीं चाहिए। 20 प्लस 5 या 25 हो रहा है, -20 -5, ये भी -25 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 100 गुणा 1 ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी सहायता से जितने भी जो गुणनखंड निकले उनकी सहायता से ये नहीं हो रहा है। लेकिन अपन यदि सोचते हैं तो एक संख्या और होती है, जैसे 10 गुणा 10, वो भी कितना होता है 100, और माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू भी कितना होता है 100 होता है। तो यदि कोई गुणनखंड यदि इनमें रह जाता है, इनकी सहायता से नहीं होता है, तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा गुणनखंड होता है वो भी हमें सोचना पड़ सकता है। तो -10 होता है माइनस का 20, तो यहाँ पर ये काम में आएगा, ये कोई सा भी काम में नहीं आएगा। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हालांकि ये जो तरीका है इसकी सहायता से आपके 95 क्वेश्चन यानी 95% क्वेश्चन में ये हो जाता है। फिर भी एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनमें नहीं आता, तो हमें क्या करना है, फिर जो अन्य गुणनखंड हो सकते हैं उनकी सहायता से करना है। तो अब इसमें देखो 10 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 10x कॉमन आएगा। 100 में 10 का भाग देंगे 10, x² में से x बाहर आ गया तो x, ये पूरा बाहर आ गया 1, माइनस कॉमन लेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसको हमें माइनस करना है, और माइनस करने के लिए माइनस बाहर लेना पड़ेगा। 10x, अब ये प्लस इस माइनस के कारण हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए, तो ये हो गया 10x माइनस का 1, यहाँ से रह गया 10x, यहाँ से भी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि 10x इज इक्वल टू -1 उधर जाते ही +1, तो x इज इक्वल टू 1, और ये 10 चला गया बट्टा में। दूसरा भी 10x -1 है, तो दोनों समान मान आएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसके जो दोनों मूल है वो 1/10 1/10 आ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिनको अपन आसानी से कर सकते हैं। बहुत मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 4.2 के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।
डन।